हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत अधिक महत्व है। हर साल धनतेरस का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है, जिनमें धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। दिवाली के दिन भगवान गणपति जी एवं ऐश्वर्य की देवी माता माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की हर साल नई प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है। अगर आप दिवाली पर मां लक्ष्मी की नई मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि हर दिवाली पर मां लक्ष्मी की नई मूर्ति खरीदना क्यों जरूरी होता है। इसके पीछे क्या मान्यता होती है? दिवाली पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर देश भर में कई तरह की मान्यताएं हैं। ज्यादातर लोग दिवाली पर घरों में मूर्तियां स्थापित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में सिर्फ धातु और मिट्टी की मूर्तियों का ही चलन था। धातु की मूर्ति से ज्यादा मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो हर साल खंडित और बदरंग हो जाती है। इसीलिए हर साल नई प्रतिमा स्थापित की जाती है। मान्यताओं के मुताबिक दिवाली पर नई मूर्ति एक आध्यात्मिक विचार का भी संचार करती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि नई मूर्ति लाने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर नई मूर्तियों की स्थापना करना शुभ माना जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बदलने की परंपराएं हैं, जबकि सोने या चांदी की मूर्तियां जो साल भर तिजोरी में रखी रहती हैं, उन्हें कभी नहीं बदला जाता। उन्हें केवल दिवाली के दिन पूजा स्थल पर लाकर पूजा की जाती है। शेष समय वो तिजोरी में स्थापित रहती हैं। दिवाली पूजन के लिए धनतेरस से दीपावली तक गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं। हालांकि धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को घर लाना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की विधिवत पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर लाना चाह रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि गलत मूर्ति का चयन आपके घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। मूर्ति खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें मूर्ति खरीदने से पहले हमें ध्यान देनी चाहिए और किस तरह की मूर्ति को नहीं खरीदना चाहिए। उल्लू पर विराजमान मूर्ति। उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी जरूर है, लेकिन इस पर विराजमान उनकी मूर्ति को कभी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। उल्लू चंचल स्वभाव का होता है। उल्लू वाहन से आई लक्ष्मी गलत दिशा से आने वाली और गलत दिशा जाने वाली धन का संकेत करती है। इसके अलावा घर में नकारात्मकता बनी रहती है। ऐसी मूर्ति को काली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में हो। ज्योतिषाचार्य के अनुसार दिवाली की पूजा के लिए हमेशा बैठे हुए गणेश जी और माता लक्ष्मी ही लाएं। खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है, जबकि लक्ष्मी जी की खड़ी मुद्रा की मूर्ति को उग्र स्वभाव का माना गया है। इसलिए दिवाली पर बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति की पूजा करें, शुभ होगा। दीपावली की पूजा के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों। भगवान गणेश जी के हाथ में मोदक लिए हुए मूर्ति को ही दिवाली पूजा में आपको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी के साथ उनका वाहन चूहा भी जरूर बना हो, इस बात का ध्यान रहे। मां लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में न हो। खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति उनके जाने का प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अलग अलग हो। शास्त्रों के मुताबिक दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां दिवाली से पहले धनतेरस के दिन घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति यदि आप लेने जाते हैं तो पहले देख लें दोनों मूर्तियां आपस में एक न हो, बल्कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां ही खरीदें। दोनों की मूर्तियां अलग ही होनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी है और भगवान गणेश उनके दत्तक पुत्र हैं। मां लक्ष्मी के बाईं तरफ ही गणेश जी को विराजित करना चाहिए। मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान देना होगा कि माता लक्ष्मी जी के हाथ से धन वर्षा हो रही है या नहीं, उसे देखकर ही खरीदें। हाथ से सिक्के या धन गिरने वाली मूर्ति को धन लक्ष्मी कहा गया है। दिवाली पूजन में उल्लू की जगह हाथी या कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी की मूर्ति को शामिल करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि दिवाली पर मिट्टी से बनी मूर्ति का पूजन सबसे शुभ माना गया है। अलावा आप दिवाली पर अष्टधातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं।
दिवाली पूजन में खंडित या टूटी हुई मूर्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। खंडित मूर्तियां। यूं तो भगवान की हर मूर्ति पवित्र और पूजनीय होती है, लेकिन खंडित लक्ष्मी जी की मूर्ति कभी नहीं घर लाना चाहिए। ऐसे मूर्तियां शुभ नहीं मानी जाती है। अगर आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो उसे आज ही नदी में विसर्जित कर दें। दो मूर्ति को साथ न रखें। पूजा वाली जगह या मंदिर पर मां लक्ष्मी की दो मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। ऐसे होने पर घर में क्लेश होता रहता है। अकेली मूर्ति न रखें। मां लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश और माता सरस्वती की मूर्ति के साथ की जाती है। दिवाली के दिन इन तीनों की पूजा करने से घर में धन की वर्षा होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही विद्या की देवी भी अपनी कृपा बरसाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, इस विषय पर हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन पर प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली पूजन के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते और स्थापित करते समय इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी की मूर्ति को दीवार से सटाकर न रखें। वास्तुशास्त्र में इसे दोष की तरह देखा जाता है। मां लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी माता लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। गणेश लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा घर न लाएं जिसका रंग उतरा हो। मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि माता लक्ष्मी और गणेश जी के आंख, नाक और कान सही से बने हों। मां लक्ष्मी और गणेश जी मूर्ति ऐसी हो जो प्रसन्नता की मुद्रा में नजर आए। मान्यता है कि ऐसी प्रतिमा का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान गणेश की मूर्ति यदि आप पूजा के लिए लेते हैं तो उसमें उनकी सूंड बाईं तरफ की ओर होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की दाईं सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते समय नियमों का खास ध्यान रखा जाता है, नहीं तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं। और भगवान गणेश की मूर्ति बैठी मुद्रा में ही खरीदें। उनके एक हाथ में मोदक हो और उनका वाहन मूषक जरूर मौजूद हो। पूजा में मिट्टी से बनी मूर्ति ज्यादातर लोग घर लेकर आते हैं। इसके अलावा आप अष्टधातु सोने और चांदी की भी मूर्ति पूजा के लिए घर ला सकते हैं। दिवाली पूजन के लिए सोना, चांदी, पीतल और अष्टधातु की मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना गया है। ध्यान रहे, पूजा के बाद भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति को विसर्जित न करें, क्योंकि मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। यदि दीपावली की पूजा के लिए आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी की लाल रंग की मूर्ति खरीदें, या तो फिर माता की प्रतिमा का रंग गुलाबी होना चाहिए। सफेद या काले रंग की मूर्ति न खरीदें और भगवान गणेश की पीले रंग की मूर्ति लें। विशेष रूप से मां लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और दीपावली के दिन इन दोनों की प्रतिमाओं को पूजा के लिए घर में स्थापित कर लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।